गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट बट कैसा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में टू टाइप का न्यूट्रिशन होता है, एक तो ऑटोट्रॉफिक जो प्लांट अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक जो प्लांट दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स वगैरह फूड के लिए अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं, उसी तरह से कुछ प्लांट भी हैं जो फूड के लिए अदर एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर भी कर देना। जो स्टूडेंट 7th क्लास के हैं वो ध्यान से देखें इस वीडियो को और नोट्स भी बनाते रहें, एक बार लिख जरूर लें। बहुत ही ज्यादा समस्या है, अभी घर में बैठ के पढ़ते रहो। जैसे हमारे सभी लोग आर्मी मैन, पुलिस मैन एंड डॉक्टर, सफाई कर्मी सब काम कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा है पढ़ाने के लिए। एनी हाउ किसी भी तरीके से पढ़ाऊंगा, बट आपको पढ़ाऊंगा। सो बी लेट्स स्टार्ट्स अबाउट टू हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब सबसे पहले बेटा न्यूट्रिशन प्लांट, अब कौन सा टॉपिक हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट। हेट्रो मतलब अदर, ट्रोफो मीन्स नॉरिशमेंट, जो नॉरिशमेंट एंड न्यूट्रिएंट्स अदर प्लांट से मिलेंगे, अदर प्लांट से लेंगे प्लांट, उनको बोलेंगे हम हेट्रोट्रॉफ। अब देखो, ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। किस पर डिपेंड है? दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए, फूड रिक्वायरमेंट के लिए। आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स, उन्हें हम क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफ। फूड के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स डिपेंड हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफ्स। क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफ्स। इसमें क्या है? ऑल एनिमल्स, सभी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग टू दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में सभी एनिमल्स तो आएंगे, एनिमल के साथ ह्यूमन बीइंग। हम भी अपना फूड स्वयं तो सिंथेसाइज कर नहीं सकते, दूसरों पर ही डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। सो अब आगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट को देखो 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो होता है सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक कोई सेप्रोफाइट्स भी बोल देते हैं, दूसरा है पैरासिटिक, तीसरा है सिम्बायोटिक। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक में क्या है कि ऐसे जो प्लांट हैं और ऑर्गेनिज्म्स हैं जो डेड एंड डिके मटेरियल पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। किस पर डिपेंड रहेंगे? डेड एंड डिके मटेरियल। जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म्स डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। एग्जाम्पल ईस्ट, मोल्ड्स, मशरूम। डेड एंड डिकेइंग का मतलब है सड़े गले मटेरियल पर डिपेंड रहते हैं। किस पर डिपेंड रहेंगे? सड़े गले मटेरियल पर। कोई मैन्योर वगैरह पड़ा हुआ, खाद वगैरह पड़ा हुआ है, उसको ये ईट करते हैं। तो ईस्ट है, ईस्ट एक तरह से फंगस बोल देते हैं, फंजाई है। तो ईस्ट पाउडर का यूज होता है किसमें? बेकरी वगैरह में जब केक वगैरह बनाते हैं, ब्रेड वगैरह बनाते हैं, तो वहां पर हम ईस्ट पाउडर का यूज करते हैं। मोल्ड्स, मोल्ड्स किसमें? फंगस, जो ब्रेड पर फंगस लग जाता है उसे हम बोलेंगे मोल्ड्स। थर्ड है मशरूम। मशरूम की वेजिटेबल क्रॉप वगैरह भी करते हैं, वेजिटेबल बनती मशरूम। मशरूम मोस्टली सभी ने देखा होगा जहां तक वहां तक। अब हम इन तीनों के आपको एक डायग्राम दिखा देते हैं। हमारे पास कुछ डायग्राम वगैरह भी है, मशरूम का भी है और मोल्ड्स का भी है ये। और जब तक इसको नोट कर लो, एक मिनट डायग्राम दिखाता हूँ। देखो ये मशरूम है, मशरूम ए फंगस, ये मशरूम दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद है ब्रेड, ब्रेड का टुकड़ा दिखाई, इसमें मोल्ड्स लगा हुआ है, तो इस तरह से ब्रेड पे क्या है? फंगस लग जाता है। इसी तरह से लाइकेन का एक पाउडर टाइप का होता है, उससे बेकरी वगैरह में उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरासिटिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है फूड के लिए। इसका प्लांट में, एनिमल्स में बहुत सारे एग्जांपल है, बट प्लांट में किसका एक फेमस एग्जांपल है? कस्क्यूटा। कस्क्यूटा को बोलते हैं अमरवेल। अमरवेल किस पे? दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहती है फूड के लिए। वो उसमें क्या है? क्लोरोफिल नहीं है, वो ग्रीन नहीं है, तो फूड अपना सिंथेसाइज नहीं कर सकती, बट क्या है? दूसरों पर डिपेंड रहती है। कस्क्यूटा, कस्क्यूटा का डायग्राम आपने देखा ही होगा, जिस स्टूडेंट नहीं देखा है उनको मैं दिखा देता हूँ कस्क्यूटा का डायग्राम। एक सेकेंड बस ओनली, देखो। ये देखो,
ये कस्क्यूटा का डायग्राम है, कस्क्यूटा ऑन होस्ट प्लांट। ये आपको दिखाई दे, इस तरह से ये प्लांट को कवर करके यहाँ से न्यूट्रिएंट्स वगैरह फूड को प्राप्त करता है। थर्ड है सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू लिविंग ऑर्गेनिज्म टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। इसमें क्या दोनों को बेनिफिट होगा, जो भी बेनिफिट होगा दोनों को होगा, राइजोबियम एंड लाइकेन। अब राइजोबियम क्या है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया है वो जो लिग्मनस प्लांट होते हैं, जो फली वाले प्लांट है, पी प्लांट है और भी ग्राम प्लांट है और भी काफी जो भी फली वाले प्लांट है, लिग्मनस प्लांट है, उनके रूट में पाया जाता है, ये रूट नडल्स में पाया जाता है। तो ये क्या करता है कि जो एनवायरमेंट में नाइट्रोजन गैस है उसको कन्वर्ट कर देता है, किसमें, नाइट्रोजन कंपाउंड है नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। जब नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है वो सॉइल, उस नाइट्रेट कंपाउंड को सॉइल द्वारा रूट क्या करती है, प्लांट की एब्जॉर्ब कर लेती है। अब एब्जॉर्ब कर लेगी तो नाइट्रोजन का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने में। प्रोटीन सिंथेसिस का काम क्या है, बॉडी बिल्डिंग बनाने में, मतलब उससे क्या है प्लांट एक अच्छी तरह से ग्रो करता है। मेन जब प्रोटीन सिंथेसिस उसकी नाइट्रोजन मेन है, नाइट्रोजन से प्लांट ग्रो करेगा, जब प्लांट ग्रो करेगा फूड बनाएगा, फूड उसको किसको, राइजोबियम उसकी रूट नडल्स में रह रहा है उसको भी प्रोवाइड करा देगा, राइजोबियम प्रोवाइड करा देगा। और क्या प्रोवाइड करेगा, शेल्टर, उसकी रूट में तो रह ही रहा है, अब घर रहने के लिए घर भी दे दिया। बट इसका काम क्या है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे प्लांट ग्रो करने में बहुत ज्यादा ही बेनिफिट होता है। आपने देखा पी प्लांट, जैसे आप कोई फार्मर वगैरह है, पी जो मटर की खेती होती है उसमें ही गेहूं वगैरह ऐसे ही डाल दिए जाते हैं, तो मटर की जो रूट है उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, जिससे उसके बाद जो व्हीट क्रॉप करते हैं, गेहूं की क्रॉप करते हैं, वो बहुत अच्छी हो जाती है, नाइट्रोजन सफिशिएंट हो जाती है वहां पर। आगे है लाइकेन, तो लाइकेन ये पाया जाता है, देखो इसमें माउंटेन एरिया में जो मॉइस्चर होता है, तो लाइकेन क्या है, एक तरह से एल्गी एंड फंगस दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस तरह से जैसे सपोजेट ऊपर एल्गी है नीचे फंगस है, तो फंगस क्या करेगा, फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता है, ग्रीन पिगमेंट नहीं है, इसलिए फूड नहीं सेंसर कर सकता। तो फंगस नीचे से सॉइल से मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को वाटर एब्जॉर्ब करेगा और किसको, एल्गी को प्रोवाइड करेगा। एल्गी में क्लोरोफिल है तो एल्गी फूड सेंथेसाइज करके स्वयं फूड ले लेगा और किसको, फंगस को भी फूड प्रोवाइड कराएगा। इस तरह से दोनों को इसमें बेनिफिट होता है। इसका एक डायग्राम दिखा देता हूं मैं आपको लाइकेन का। देखो देख पा रहे होंगे आप, ऊपर देखो, ऊपर साइड ये एल्गी है, एल्गी, नीचे फंगस। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं और अपने आराम से सिम्बायोटिक लाइफ को यूज करते हैं। सेप्रोट्रॉप सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। अब सेप्रोट्रॉप होते हैं वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं ऑन द डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या करेंगे, डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट कर देते हैं उसके ऊपर, जो डेड मटेरियल है। इट इज देन डाइजेस्टेड, जिससे वो जो मटेरियल है वो क्या हो जाता है, डाइजेस्टेड हो जाता है एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स, और किसमें, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। द सॉल्युबल एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर देन एब्जॉर्ब बाय द सेप्रोट्रॉप, और जो कन्वर्ट हो जाए सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसको जो सेप्रोट्रॉप है वो क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेम कंडीशन क्या है, देखो सेप्रोट्रॉप्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर, उनको हम डिकम्पोजर ही बोलते हैं। डिकम्पोजर एक तरह से किसी भी डेड मटेरियल को डिकम्पोज करना। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। अब डिकम्पोज करना भी किसी भी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मटेरियल को डिकम्पोज नहीं होगा तो हमारी अर्थ पर एक पैर रखने की जगह, स्पेस भी नहीं बचेगा। इसलिए जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, फंगस है, इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारी अर्थ पर। नेक्स्ट पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन अवर और इनसाइड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड होस्ट। अब जो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो दूसरे ऑर्गन पर डिपेंड रहते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है फूड के लिए, जिस भी ऑर्गेनिज्म पर, उसे हम क्या बोलेंगे, होस्ट। जिसके ऊपर वो रहता है उसे हम होस्ट बोलेंगे। एंड डिराइव देयर फूड, और वो अपना फूड प्राप्त करे फ्रॉम देम द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनाइज्ड
टेक इन फूड, जिससे कि जो ऑर्गन दूसरे के ऊपर डिपेंड है उससे अपना फूड को क्या करे, प्राप्त करे। अदर लिविंग ऑर्गन से, जो भी दूसरा लिविंग ऑर्गेनिम्स है उससे फूड को क्या करेगा, प्राप्त करेगा, इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक क्या, वो मोस्टली जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो लिविंग बीइंग्स अदर ऑर्गन से उस पर डिपेंड रहता है फूड के लिए, वो कुछ नहीं करता, उसे बना बनाया हुआ फूड चाहिए। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो एक बार अच्छे से। स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होगा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच क्लोज रिलेशनशिप, कैसे क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गन, दोनों ऑर्गन्स के बीच क्लोज रिलेशनशिप होगी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इज स्टेबलाइज्ड एंड दे लिव गैदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहे हैं, दोनों को फायदा हो रहा है, जबकि स्पीसीज डिफरेंट स्पीसीज है फिर भी वो साथ साथ रह रहे हैं। समझ रहे हो, डिफरेंट स्पीसीज होने के बावजूद भी साथ साथ रह रहे हैं, क्योंकि दोनों को फायदा हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। आगे एग्जाम्पल है लाइकेन राइजोबियम बैक्टीरिया। लाइकेन एंड राइजोबियम बैक्टीरिया मैंने आपको बता दिया था, अभी एग्जाम्पल दिया था और डायग्राम भी दिखा दिया था। लाइकेन जिसमें फंगस एंड एल्गी दोनों म्यूचुअल बेनिफिट होता है, और राइजोबियम जिसमें लिग्नस प्लांट की रूट नडल्स में रहता है, रूट जो उसकी जड़ होती है, लिग्नस प्लांट जो फली वाले प्लांट होते हैं, मटर वगैरह जो भी प्लांट है उनकी किसमें रहेगी, रूट में नडल्स टाइप में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, और नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। और नाइट्रोजन का मेन फंक्शन क्या है, प्लांट में प्रोटीन सिंथेसिस करना, जिससे प्लांट ग्रो कर सकता है और राइजोबियम को फूड देता है। इस तरह से दोनों आपस में सिम्बायोटिक लाइफ को सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट आगे एक मुख्य और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कौन सा है ये, इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब प्लांट भी ऐसे हैं जो इंसेक्ट को ईट करते हैं, उनकी भी कुछ मजबूरी है इंसेक्ट को ईट करने की, प्लांट की भी क्या है, कुछ मजबूरी है। अब मजबूरी क्या है, वो उन प्लांटों को हम क्या बोलेंगे, कार्निवोरस प्लांट। अब मजबूरी उनकी ये है कि उनको नाइट्रोजन नहीं मिल पा रही, वो प्लांट ऐसे प्लेस पर ग्रो कर रहा है जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है। तो ऐसा प्लेस कौन सा है, ऐसा प्लेस है मार्सी लैंड, दलदल होता है। जैसे सपोज दैट हमारे सुंदरवन में दलदल है मोस्टली, तो वहां पर इस टाइप के प्लांट जर्मिनेट होते हैं जो इंसेक्ट को ईट कर सके। वो उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर रखा है इंसेक्ट को ईट करने के लिए। तो देखो, दीज प्लांट आर ऑल्सो कॉल्ड कार्निवोरस। अब जो एनिमल्स तो कार्निवोरस होते हैं, यहाँ पर प्लांट भी कार्निवोरस हैं, एज दे कैप्चर एनिमल्स को कैप्चर करते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ पर्टिकुलर इंसेक्ट, डिफरेंट काइंड के पर्टिकुलर इंसेक्ट को, यहाँ तक है मेढक को भी ईट कर लेते हैं कुछ प्लांट, तो इतने कार्निवोरस हैं, और रैट को भी ईट कर लेते हैं। तो उससे जो मेढक, रैट एंड अदर इंसेक्ट उनसे वो नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। वो तो एक पार्टली पैरासाइट बोल सकते हैं, वो पार्टली पैरासाइट ओनली नाइट्रोजन के लिए इसको इंसेक्ट वगैरह को क्या करते हैं, ईट करते हैं। इसके बाद है दिस टाइप प्लांट ग्रो इन मार्सीलैंड। कहां पर ग्रो करेंगे, मार्सीलैंड में ग्रो करेंगे। सुंदरवन, जो सुंदरवन इसका एग्जांपल है। दे ट्रैप इंसेक्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड लीव्स। उनकी लीव्स कैसी स्पेशलाइज होती हैं जो इंसेक्ट को आराम से ट्रैप कर सके, पकड़ सकें। पार्ट ऑफ लीव्स डाइजेस्टेड द प्रे, जो उनका शिकार है, जिस इंसेक्ट को उन्होंने पकड़ा है उसको क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। एंड एब्जॉर्ब द नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, और क्या प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट। क्या एब्जॉर्ब करेंगे, वो नाइट्रोजन प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेंगे फ्रॉम देयर बॉडी। किसकी बॉडी से, इंसेक्ट की बॉडी से नाइट्रोजनस प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। दिस टाइप प्लांट ग्रो इन लैक ऑफ नाइट्रोजन। ऐसे प्लेस पर ग्रो करते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन कंपाउंड। सो दिस टाइप प्लांट कंप्लीट देयर नाइट्रोजन फ्रॉम इंसेक्ट। अपने नाइट्रोजन को कहां से कंप्लीट करते हैं, इंसेक्ट से। अब नाइट्रोजन प्लांट में नहीं होगी तो मेन फंक्शन क्या है नाइट्रोजन का, प्रोटीन सिंथेसिस। जब नाइट्रोजन नहीं है तो प्लांट में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, जिससे प्लांट ग्रो नहीं करेगा, मतलब प्लांट डेड हो जाएगा। अब चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, प्रोटीन की तो दोनों को नीड है। तो प्रोटीन मेन रोल, अपनी बॉडी में प्रोटीन का मेन रोल है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तो प्रोटीन का मेन इसका प्रोटीन फंक्शन है बॉडी की ग्रोथ कराना। तो बॉडी ग्रोथ में प्रोटीन कहाँ से मिलेगी, नाइट्रोजन से सिंथेसाइज होती है प्रोटीन। इसीलिए वो जो प्लांट है इंसेक्ट को ईट करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल है
पिचर प्लांट्स है, वीनस फ्लाईट्रैप है, ड्रोसेरा या सनड्यू, ये 3 टाइप के प्लांट होते हैं पिचर प्लांट। पिचर प्लांट क्या, द होलो लीव्स ऑफ पिचर प्लांट्स आर फिल्ड विद ए फ्लूइड। जो होलो लीव्स के खोखली लीव्स होती है और फ्लूइड से भरी हुई होती है। इंसेक्ट कम टू ड्रिंक इट, इंसेक्ट उसको ड्रिंक पीने के लिए आता है उनके पास। बट दे लिड, उसका जो ढक्कन होता है क्लोज, जैसे ही इंसेक्ट उसके ऊपर बैठेगा और उसका जो लिड है, ढक्कन है, क्लोज हो जाएगा। द इंसेक्ट आर ड्राउन, उसमें गिर जाएगा एंड ईटन बाय द पिचर प्लांट, और पिचर प्लांट द्वारा उसको ईट कर लिया जाएगा। जब तक वो लिड नहीं खुलेगा, जब तक वो उसमें से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर लेता। तो पिचर प्लांट का आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, डायग्राम देख लो। इस टाइप का डायग्राम होता है ये पिचर प्लांट्स का। और देखो और भी डायग्राम है। देखो ये है, ये पिक्चर, इसमें क्या है, फ्लूइड टाइप का भरा हुआ होता है। इंसेक्ट जैसे इस पे बैठेगा, यहाँ पर ऊपर से जो लिड है उसका क्लोज हो जाएगा, इंसेक्ट अंदर चला जाएगा। इंसेक्ट को क्या कर देगा, वो डाइजेस्ट कर देगा और यहाँ से नाइट्रोजन उसमें से ले लेगा और अपने आप को क्या प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेगा। ये है क्या, पिचर प्लांट। दूसरा है वीनस फ्लाईट्रैप। द लीव्स ऑफ वीनस फ्लाईट्रैप इज लाइक ए ट्रैप, क्या एक जाल की तरह होता है। इट कैन क्लोज सडनली क्लोज व्हेन एन इंसेक्ट सिट ऑन देम, जैसे इंसेक्ट पर बैठे तुरंत क्लोज, इस तरह का होता है वीनस फ्लाईट्रैप। ऐसे जैसे इंसेक्ट उसके ऊपर बैठेगा इस तरह से क्लोज हो जाएगा वो, और उसको जब तक खत्म करेगा, जब तक उसमें से खत्म नहीं हो जाता, प्रोटीन क्या करेगा, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, नाइट्रोजन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे ये है ड्रोसेरा सनड्यू। ये सनड्यू से आपने देखा होगा, सनड्यू जो ओस की बूंदें होती हैं, ओस की बूंद इस तरह से होता है ये। द लीव्स ऑफ सनड्यू, सनड्यू की जो लीव्स हैं, सीक्रेट ए काइंड ऑफ फ्लूइड, इस टाइप का फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं। द गिल्टर इन द सनलाइट ड्यू, गिल्टर मीन चमकीला, चमकती है सनलाइट ड्यू, जैसे ओस की बूंदों की तरह ड्रॉप। When an insect sit on the leaf, जैसे ही इंसेक्ट उसकी लीफ पर बैठेगा, it get entangled, मतलब उसे फंस जाएगा, entangled फंस जाएगा in the sticky fluid, जो फ्लूइड कैसा स्टिकी चिपचिपा फ्लूइड है, उसमें इंसेक्ट क्या फंस जाएगा और वो बाहर नहीं निकल पाएगा और क्या डेड हो जाएगा। तो उसमें से प्लांट को किसकी नीड है, नाइट्रोजन की नीड है। किसकी नीड है, नाइट्रोजन से प्लांट क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, अपने आप को ग्रो करेगा। इस तरह से बेटा देखो इंसेक्टिवोरस भी प्लांट होते हैं। अब सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन इंसेक्टिवोरस, तो इस तरह से हमारा चैप्टर फर्स्ट क्लास 7 का कंप्लीट होता है। वीडियो फर्स्ट एंड ये वीडियो सेकंड है। वीडियो सेकंड का पार्ट सभी स्टूडेंट्स नोट्स बना लें, अच्छी तरह से पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं सबको शेयर करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा हर संभव ढंग से आपको पढ़ाने की। धन्यवाद।